नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। 21 वर्षीय सीमा जब शादी करके ससुराल आई तो उसे पता नहीं था कि उसके ससुराल में घूंघट भी है और उसकी सासू माँ ने घूंघट प्रथा को उसी से खत्म किया है। रोज सुबह शाम उसे एक ताना मिल ही जाता था कि तुझे घूंघट ना करने की छूट दी है, सर मत चढ़ जाना। सीमा के दिमाग में शादी के वक्त आया ही नहीं था कि अभी भी घूंघट होता है, वह भी शहरों में। इसीलिए उसने घूंघट की बात पूछी ही नहीं और ना उसके परिवार वालों ने। सीमा की एक लोकल ननद भी थी जो हर शनिवार रविवार अपनी थकान उतारने अपने पीहर आती। अपने घर के काम ऊपर से जब शनिवार को ननद जी आ जाती थी तो उनके बच्चों का काम, उनका काम और गर्मियों में इतने लोगों का खाना बनाते हुए एक दिन किचन में उसके सर पर साड़ी का पल्लू हट गया। तभी चिल्लाने की आवाज आई। ससुर जी उसके पति को बुला रहे थे और बोले, समझा ले अपनी पत्नी को, अगर रहना है तो तरीके से रहे, वरना मैं अभी के अभी घर से निकल जाऊंगा। सीमा को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या। फिर पता चला जब सासू माँ ने बोला, अरे इससे घूंघट जो हटवा दिया, इसके तो पर ही निकल आए हैं। आलू का पराठा मांगते हुए ननद ने बोला, तरीके से रहा कर, पापा को यह सब पसंद नहीं है, ससुराल में तो तरीके से ही रहना पड़ता है। उसको ननद की बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा। सालों साल बीत गए, ननद का आना इसी तरह चल रहा था। अब तक उसे अपनी ननद के बारे में सब पता चल चुका था कि वह अपने सास ससुर के सामने गाउन में रहती है, सब जगह पजामा टी शर्ट में घूमती है, पर जब भी पीहर आती है तब साड़ी पहनकर आती है और आते ही खोलकर वापस अपने रूप में आ जाती है। जैसे जैसे सीमा पुरानी होती जा रही थी वैसे वैसे उसका मुंह भी खुलने लगा। एक दिन ऐसी ही बात पर सीमा का आक्रोश फूट पड़ा और उसने अपनी सासू माँ को बोला, मम्मी जी, दीदी जब यहाँ आती है तो साड़ी पहन के आने का नाटक क्यों करती है? मुझे पता है कि वह अपने सास ससुर के सामने कैसे रहती है, पूरी जगह पजामा टी शर्ट में घूमती है, तो फिर यहाँ पर क्यों ऐसे आती है? सासू माँ ने बोला कि पापा को पसंद नहीं है। उसने कहा, पापा को इसीलिए पसंद नहीं है ना कि मैं उनसे प्रेरणा नहीं ले लूं, पर जब थोड़ी देर बाद तो पजामा टी शर्ट में ही रहती है तब तो पापा जी कुछ नहीं कहते हैं। सीमा का अपनी बेटी के बारे में इतना बोलता देख सास का तो खून खोल गया। सीमा बोली, या फिर आपने तरीका ही नहीं सिखाया उन्हें ससुराल में रहने का? दीदी भी इसी शहर में रहती है ना, घूंघट ना कोई रोक टोक, और एक मैं हूँ। मम्मी जी, मुझ पर ही इतने बंदिशें क्यों? मेरा मायका भी इसी शहर में है, अब से मैं भी वीकेंड पर अपने मायके जाया करूंगी। अब सासू माँ का पारा तो हाई हो चुका था, लेकिन किस मुंह से बोले। अगली बार जब सीमा की ननद आई तो सीमा अपने मायके जा चुकी थी और घर का काम देखकर सासू माँ तो बीमार हो गई, ऊपर से अब बेटी। खुद से जब सीमा की नंद को मायके में खाना बनाना पड़ा तो अगले ही दिन वापस ससुराल चली गई। सासू माँ बहुत परेशान हो चुकी थी। बहू जब घर आई तो सासू माँ ने कहा, सीमा, यह तुम्हारा घर है, तुम संभालो, अब जैसे रखोगे हम भी वैसे ही रहेंगे, और तुम भी अब अपनी पसंद से जो पहनो वो पहन सकती हो। सीमा बहू, तुम हमारे लिए हमारी बेटी से भी ऊपर हो, हमारा इतना ख्याल रखती हो और हमारी बातें भी सुनती हो। माफ कर दो बेटा अपनी माँ को। सीमा सासू माँ के गले लग गई।